पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा होनी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद ये कहा जा रहा था और नीतीश कुमार ने खुद भी कहा था कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और जिस तरह के माहौल बने हैं, उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं अभी भी पेंच फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि विधानसभा भंग करके नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस पर अपनी सहमति नहीं दे पा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाहते हैं और हम जानते हैं उनको इस तरह के काम वो करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लगातार नीतीश कुमार कई चुनाव से पिछड़ते जा रहे हैं। पिछली बार 2015 में आपको याद होगा कि वो दूसरे नंबर की पार्टी थे, तो इस बार 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि यदि वो लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करा देते हैं तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है और ऐसी स्थिति में बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ सकता है। इस बात को लेकर के जब लगभग 1 महीना होने को जा रहे हैं और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, एक एक मंत्रियों के पास कई विभाग हैं, काम में बाधा आ रही है और विकास कार्य जिस गति से चलना चाहिए उस गति से नहीं चल रहा है। हालांकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के न चाहते हुए भी नीतीश कुमार ने इस पेच को अटका के रखा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की ये सारी हैंकड़ी भारतीय जनता पार्टी कम कर देगी। इन सारी चीज़ों को एक तरफ अगर रखा जाए तो कई ऐसे अवसर आए जिसमें नीतीश कुमार बिल्कुल ही फ्लैट दिखे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में पूरा कमान लिया है। चाहे वो फ्लोर टेस्ट की बात हो या अन्य चीज़ें। अब तक जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी एक्शन में दिखी है और विपक्ष से सीधी टक्कर लेती रही है, नीतीश कुमार सिर्फ सम्राट चौधरी के पीछे छुप करके ही इस बार की विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं। हालांकि एक आध दो अवसर ऐसे आए जहां वो काफ़ी नाराज और गुस्से में नजर आए, लेकिन इन सब के बावजूद कमोबेश अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार को अभी फंसा करके रखना चाहते हैं और उस जगह पर आकर के चेकमेट करना चाहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मौका न हो। एमएलसी चुनाव है और एमएलसी चुनाव को लेकर के भी हमने आपको खबरों में बताया था कि 11 सीट खाली हुए हैं, जिसमें से 6 सीट एनडीए के खाते में जाना है और इसको लेकर के भी जातीय समीकरण और अन्य चीज़ों को देख करके भारतीय जनता पार्टी समीकरण बनाना शुरू कर चुकी है। तेजस्वी के बयान में भी बहुत सारी बातें साफ नज़र आ रही है कि वो नीतीश कुमार पर कम हमलावर हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर उनका हमला ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार को कब कहा था कि वो हमें सरकार में शामिल करें। हमने तो यहाँ तक कहा था कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए सत्ता से अकेले दम पर सरकार चलाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था उस पेच को सुलझाने का सारा रास्ता कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन दे रही है। इन सारी बातों के साथ साथ भाजपा का 2024 के चुनाव के बाद एक्शन में जो परिवर्तन होगा उसको लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 के चुनाव की घोषणा से पहले वो सब कुछ स्पष्ट कर दें, तो वहीं दूसरी तरफ वो विधानसभा भंग भी करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा भंग नहीं होगा, नीतीश फिर मारेंगे पलटी। इस बात को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएँ तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि जब एमएलसी का चुनाव होगा उस 27 तारीख से पहले ये बातें तय मानी जा रही है कि घोषणा हो जाएगी लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद विधानसभा को भंग कराना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव अभी से बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार इस बात को लेकर के पूरी मजबूती के साथ अड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी उन्होंने पेच फंसाया हुआ है, वहीं जब 1 तारीख को विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा उसके बाद कहा यह जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन अब ये 11 तारीख तक, जब तक कि आपको पता है कि नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाएगा एमएलसी के 11 सीटों का, तब तक
इस पेच को और फंसा करके रखा जाएगा। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी सजग है कि नीतीश कुमार आखिर करते क्या हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। 3 तारीख को एक महारैली करने वाले हैं पटना के गांधी मैदान में। इसी बीच उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो साफ दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ जाकर के सहज नहीं है। कई नेताओं ने भी अलग अलग दल के ये बात कहा है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में हैं, वहाँ जिन लोगों के साथ हैं, वहाँ उनके जो राजनीति करने के तरीके हैं दोनों अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात मान के चलिए कि विधानसभा भंग कराने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी ने अड़ंगा लगा दिया है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार पर देखना होगा कि ये दोनों कैसे मामले सुलझते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।